एक पुराने मोहल्ले के कोने में एक छोटा सा घर है जहां एक बूढ़ी माँ रहती हैं, जैनब बेगम। उनके चेहरे की लकीरें उनकी जिंदगी की कहानी बताती हैं। हर सुबह वो दुआ में हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह मेरे बच्चों के दिल में मोहब्बत और शुक्र भर दे। मगर नए ज़माने की दौड़ में उनकी दुआएं कहीं खो सी जाती थीं। उनकी बहू फरजाना किचन से आवाज़ देती, अम्मा जी आप फिर से बच्चों को कहानी सुना रही हैं। मोबाइल का ज़माना है, ये पुरानी बातें छोड़ दें। दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा मोबाइल से सिर्फ तस्वीर मिलती है, जज्बात नहीं। उनकी पोती सारा जब कॉलेज के लिए निकलती तो दादी उसे रोक कर कहती, बेटा प्रेजेंटेशन से ज़्यादा ज़िंदगी का इम्तिहान मुश्किल होता है, तैयार रहना। दादी हर दिन दुआ करती और हर दिन कुछ लोग उनकी दुआ भूल जाते। लेकिन जैनब हमेशा से ऐसी नहीं थीं। एक ज़माना था 1960 का दौर, जब वो एक जवान टीचर थीं। उनकी क्लास के बच्चे कहते थे कि जैनब मैडम सिर्फ पढ़ाती नहीं, जिंदगी जीना सिखाती हैं। वो कहती थीं, इल्म सिर्फ किताब में नहीं होता, दिल में भी होता है। स्कूल के बाहर एक नौजवान अहमद रोज़ उनका इंतज़ार करता। एक दिन उसने कहा, आप हर दिन मुस्कुराती हैं, लगता है दुनिया में कोई गम नहीं। जैनब ने जवाब दिया, गम सबके पास होता है अहमद, बस कुछ लोग दिखाते नहीं। और इसी मुस्कुराहट ने अहमद को जैनब से मोहब्बत करना सिखा दिया। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई। अहमद ने वादा किया, जिंदगी में हर चीज़ नहीं मिलेगी, पर तुम मेरी दुआ ज़रूर रहोगी। जैनब ने कहा, मैं दुआ नहीं, तुम्हारा ईमान बनूंगी। जिंदगी ने दोनों को एक कर दिया, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। खुशियों पर जल्द ही मुश्किलों का साया पड़ गया। अहमद का कारोबार डूब गया। वो टूटकर बोले, मैंने हर कोशिश की जैनब, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैनब ने उनका हाथ थामकर कहा, किस्मत हमारी होती है अहमद, बस वक़्त बदलना पड़ता है। उस दिन के बाद जैनब ने घर चलाने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया और अपनी मुस्कुराहट से हर बोझ उठा लिया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब अहमद बीमार पड़ गए। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने कहा, जैनब अगर मैं चला गया तो बच्चों का ख्याल रखना। जैनब ने आंसू छिपाते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे अहमद, तुम मेरे दिल में रहते हो। और उस दिन जैनब अकेली रह गईं, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वक़्त गुजरता गया। बेटा राशिद बड़ा हुआ और काम पर लग गया। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी अब मैं सब संभाल लूँगा। जैनब ने उसे समझाया, बेटा पैसे से घर नहीं बनता, मोहब्बत से बनता है। उन्होंने अपनी बेटी शबाना की शादी की, अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन वक़्त ने फिर इम्तिहान लिया। एक हादसे में शबाना के शौहर गुजर गए। शबाना रोते हुए अपनी माँ के पास आई, अम्मी मैं टूट गई हूँ। जैनब ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटी, माँ का दामन कभी खाली नहीं होता। और माँ बेटी ने मिलकर फिर से जिंदगी का सफ़र शुरू किया। सालों बाद राशिद एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। शहर की चमक दमक में वो अपनी जड़ों को भूलने लगा। वो अपनी माँ से कहता, अम्मी आप हमारे साथ रह लो, पर प्लीज़ ये पुरानी बातें मत किया करें। दादी जवाब देती, पुरानी बातें ही तो नए लोगों को इंसान बनाती हैं बेटा। उनकी बहू फरजाना अक्सर फ़ोन पर बिजी रहती और उन्हें नज़रअंदाज कर देती। वो कहती, अम्मा जी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, खाना फ्रिज में रखा है, ले लेना। दादी का घर अब सिर्फ एक मकान बन गया था, लेकिन उस घर में एक दिल था जो दादी को समझता था। उनकी पोती सारा वो दादी के पास बैठकर कहती, दादी मुझे आपकी कहानी दुनिया को सुनानी है। दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा सच सुनाना, क्योंकि सच कभी पुराना नहीं होता। और फिर एक दिन दादी खामोश हो गईं। वो बिस्तर पर लेटी थीं। उनके हाथ में एक डायरी थी। उन्होंने सारा से कहा, मुझे याद रखना, पर मेरी नसीहत ज़्यादा याद रखना। सारा ने अपना कैमरा निकाला और दादी की आवाज़ रिकॉर्ड करने लगी। मेरी दादी कहती थीं, सारा ने कहा, अगर दिल साफ हो तो हर दुख आसान लगता है। दादी के जाने के बाद जब राशिद को वो डायरी मिली तो उसकी आंखें भर आईं।
उसने पूछा। ये सब उन्होंने लिखा था। सारा ने कहा, हाँ अब्बू, उनका प्यार इस डायरी में जिंदा है। दादी का घर शायद एक दिन गिर जाएगा, लेकिन उनका प्यार और उनकी सीख उन सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि जिंदगी सिर्फ रहने का नहीं, याद रह जाने का नाम है। ये कहानी है मोहब्बत और ईमान की। ये कहानी है दादी का घर।